ओम शांति। 15/8/2025। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट मूंदा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। Power on. You've plugged into Nirvana. Bluetooth mode. दुनिया में किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। कौन सी बात बताई? दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। सभी आत्माएं क्या हैं? अविनाशी हैं, अकाल हैं, लेकिन अकाल मूर्त आत्माएं जो हैं उनके ये क्या है? तख्त हैं। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। क्यों? क्योंकि बोला कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है किसी को भी पता नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं पड़ता कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती और जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं।
परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे या बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। क्या क्या अविनाशी है? अविनाशी आत्मा को किसके द्वारा? अविनाशी बाप के द्वारा। और मत भी कैसी मिलती है? अविनाशी। माना जो मत आत्मा बन के आपने धारण कर ली वो जन्म जन्मांतर के लिए भी क्या हो गई? मन बुद्धि से वो संस्कार जा नहीं सकता। इसलिए कहा यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए कि अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। जबकि पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं? आत्मा में कौन से गुण होते हैं? 7 गुण होते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये सब आत्मा में है। तो जब आत्मा बन जाए तो ये सब तो इमर्ज हो ही जाना चाहिए ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। तुम बच्चों को नहीं, तुम देह अभिमानी हो तो तुमको मीठा बनना चाहिए। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए। आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। माना आत्मा भी है, आत्मा भी बन रहे हैं, लेकिन उनमें 7 गुण इमर्ज हो जाए, वो कैसे होगा? जब वो अपनी ताकत से आत्मा बने, सजाएं खा के, कर्म भोग भोग के इस तरह से आत्मा बने, तो ये कहेंगे उनमें 7 ही गुण इमर्ज हो जाएंगे। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे?
नहीं, वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हैं किसके भक्त? देवताओं के भक्त हैं, भगवान के नहीं। तो भी क्या तैयार रहते हैं? सिर देने के लिए तैयार रहते हैं। और तुम भगवान के भक्त, तो क्या देने के लिए तैयार रहते हैं? बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल है। क्या? मन बुद्धि का समर्पण कर देना, स्थूल शीश काट देना फिर भी आसान है। अगर भक्त कर पा रहे हैं तो जरूर आसान है ना। तो कहा, बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। उनकी महिमा गाते हैं, उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे जहां सब आत्माएं आती हैं। वह हमारा घर है, वहां शरीर ही नहीं तो आवास कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहां काले मृत्यु होती नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, मोहजीत कहाँ बनाते हैं तुमको? वहां काले मृत्यु होते ही नहीं, अपने समय पे शरीर छोड़ते हैं, तो क्यों रोएंगे किसी के पिछाड़ी? मोह का पता कब चलता है? जब जिनसे मोह हो वो क्या हो जाए। अचानक जब कोई परिस्थिति बनती है, शरीर छूटता है किसी का, तो क्या होता है? यहाँ मोहजीत बनने की बात है, क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु होती है। वहां तो क्या है, नेचुरल रूप से जब समय आता है हर एक का पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के, और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। किनकी बात बताई? जिस तन में अभी प्रवेश है, इनके लिए क्या बोला? ये कब पवित्र कहलाएंगे? जब इनको दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा।
नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं। नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। ये कैसा श्राप है? क्या बोला? कोई काम करते हो तो क्या लग जाता है? तो कितने पाप लगते हैं सारे दिन में? लगते हैं नहीं लगते? शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग पर कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। निकली कहाँ से है नदियां? सागर से। सागर कैसा होता है? खारा होता है। और नदियां मीठी, तो सागर से क्या करती हैं? मीठा पानी खींच लेते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह रहते हैं। वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी चीची नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे। तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो
हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो, पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। पैसे किसको चाहिए? मनुष्यों को पैसे चाहिए, और तुम कैसे खजाना भरपूर करते हो? हीरे जैसा जन्म कैसे बनता है तुम्हारा? जब आत्मा निसंकल्प होने का उसको मादा उसमें आ जाता है, तो जैसे आत्मा क्या बन गई? धनवान बन गई, हीरे जैसी बन गई। और मनुष्यों को तो क्या चाहिए? कौड़ियां चाहिए। तो कहा, तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। वो लोग तो पैसे के लिए आपस में क्या करते हैं? कितनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी है ना, कितनी मारा मारी चलती है। और तुम्हारा खजाना कौन भरपूर करता है? बाप क्यों भरपूर करता है तुम्हारा खजाना? क्या करते हो तुम? खुद हीरे जैसे बनते हो। तो कहा, तुमको आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। तुमको जो धन मिलता है, तुम्हारे ज्ञान रत्न स्थूल रत्न बनते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पूरा पुरुषार्थ करते हो। और मारा मारी क्यों होती है? जब धन के लिए खींचातानी होती है, क्योंकि उसको भी लोभ है और उसके अंदर भी लोभ है। और पुरुषार्थ किसी के पास भी नहीं है, लेकिन चाहिए दोनों को ही, तो मारा मारी हो जाती है। गफलत नहीं करो, कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी। वरदान है, निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले, सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? चिंता। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ती जाती है। इसीलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। यह पांव अचल है, ये एक बल और एक भरोसा, इसको क्या कहेंगे? जैसे बुद्धि रूपी पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चय निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। कब? कब निश्चिंत रहने का वरदान मिलेगा? निश्चय ना हिले जब। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, और सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ओम शांति। वो पॉइंट्स हैं क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ बोलना?
यही बोलना था। उस दिन जयादी ने एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था कि मुरली में आया था ना कि जो बाप है वो हर जन्म में कुछ ना कुछ सहयोगी रहता है। ज्योतिर्लिंग हाँ, वो क्लैरिफिकेशन का क्लास में आया क्लास हुआ है ना। में 2 दिन पहले आपने बोला था ना, उससे ही लगता है एक पॉइंट कल मिला था। उसमें बाबा ऐसे बोल रहे थे कि जो मतलब साधारण सी लाइन है, लेकिन बाबा ने ऐसे बोला कि जो आत्माओं का बाप है वो किसी भी जन्म में साकारी नहीं बनता। साकार साकारी नहीं बनता है। नहीं बनता। आत्माओं का बाप किसी भी जन्म में साकारी नहीं बनता। इसका मतलब अव्यक्त रूप से सहयोग होता है ना उनका। तो मतलब जन्म में बीच में इंटरफेयर करता है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए हैंड्स है ना उसके पास बहुत सारे। आत्माओं का बाप अब उस पॉइंट ऑफ लाइट के लिए बोला जो निराकार शिव है, जो उसमें प्रवेश है, सदा ही है। तो साकारी नहीं बनता का बेहद में सेंस ये है कि वो साकार भान में कभी नहीं आता। ये तो सही है, लेकिन किसी भी जन्म, देखो हमें बोलते हैं ना कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंग जो है वो एक बार जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद मुरली का ही पॉइंट है ना, हाँ जी, मैं जन्म में लेता नहीं हूँ, आता। पुनर्जन्म में नहीं आता। लेकिन फिर हर ये है तो बहुत ही साधारण सी लाइन, किसी भी जन्म में साकारी नहीं बनता। तो वही है ना कि जो अव्यक्त आत्माएं हैं जिनके लिए बोला है ज्यादातर मोक्ष में रहती हैं। ज्यादातर का मतलब पूरा 84 का, जैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम सदा ही कोई शरीर नहीं लेना पड़ता उनको एक बार लेने के बाद, लेकिन अव्यक्त आत्माओं के लिए ऐसा नहीं बोला। उनके लिए बोला है ज्यादा समय मोक्ष में रहती है। तो कर्तव्य जब सृष्टि पे करना होता है तो जिनके लिए उनको कर्तव्य करना है, जो देव आत्माएं अभी कमजोर बन गई, लेकिन उनके द्वारा अभी जो असुरों का या कहो विधर्मियों का सामना होना है, तो वो आत्माएं भी उस समय थामती हैं उनको आकर, वरना वो जन्म ले सकती हैं। मतलब अव्यक्त आत्माओं की संख्या हम बताते हैं ना कि 50-60 हजार होता है, और एडवांस ज्ञान के हिसाब से जो सूर्यवंशी आत्मा है उनकी भी 9 लाख में से अगर संख्या निकालते हैं तो 50-60 हजार निकलती है। और बाबा ने बोला है कि अभी तुम परम धाम की स्टेज का अनुभव करते हो, तो कोई कोई आत्मा है जो 82-83 जन्म भी सुखी रहती है, किसी का 50-60 जन्म। इनका कुछ इंटर रिलेशन है इन सब पॉइंट्स का? वो सदा ही अव्यक्त रूप में सहयोगी रहेंगी। ये जो 50-60 हजार है मान लो अगर, तो जैसे बड़े लोग होते हैं उनके कोई बॉडीगार्ड होते हैं, तो यहाँ आप जो योग बल इकट्ठा करते हो, तो बाबा ने कहा ना तुम्हारी मीटिंग होगी उनसे, तो 2 हैं जरूर, तभी तो कि तुम जब परम धाम जाएंगे उससे पहले सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों की और फरिश्तों की, वो फरिश्ते कहलाते हैं, उनकी मीटिंग होती है एक ही बार संगम पे। बाकी पूरे कल्प में वो आत्माएं आपकी बैकबोन के रूप में सहयोगी होती हैं। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे लॉजिकली ले सकते हैं कि अभी हम जो योग बल इकट्ठा करते हैं, आत्माओं के भी, हर एक आत्मा के कहते हैं ना कारण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर। तो जब हम स्थूल शरीर से ऊपर उठने की प्रैक्टिस करते हैं तो सूक्ष्म में जाते हैं, तो वहाँ जितना हम बाप को जिस रूप से, जैसे उस दिन आया था ना कि ब्रह्मा भोजन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई। तो एक तरीके से वो जो सूक्ष्म आत्माओं को या फिर अपने ही सूक्ष्म शरीर को जो हम तृप्त करते हैं, तो ये हमारी बॉडीगार्ड बन के रहती है। बाकी वो अलग से हैं, क्योंकि हम जब जन्म मरण में आएंगे और उन आत्माओं को रिजर्व में रखा गया है, वो बहुत समय जन्म मरण में नहीं आ रहे हमारी तरफ, तो वो रिजर्व है। रिजर्व इसीलिए ही है कि वो थामना है उनको वहां पे। मोक्ष में ज्यादा समय रही है, जब 1-2 ऐसे जन्म भी लेती हैं तो बहुत चमत्कारी स्वरूप होता है उनका। जैसे अभी लास्ट में भी बताया क्लासेस में भाई साहब ने कि साइंस है और आध्यात्मिक शक्ति है और साइंस की शक्ति है। तो कोई कोई लास्ट में अभी ऐसे हुए हैं सिद्ध महात्माएं कि साइंस भी हैरान हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना कुछ खाए पिए या विपरीत परिस्थितियों में वो जीवित हैं। तो साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे लास्ट जन्म तक भी ये बीच बीच में उतरती रहती हैं आत्माएं, ताकि आध्यात्मिक शक्ति जो ईश्वर की शक्ति है वो कायम रहे। जैसे हम संभाला की बात करते हैं, ज्ञानगंज की, वो एक ऐसा स्थान है, वहां पर ही वो सब अव्यक्त आत्माएं रहती हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज है। वो तो जब हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग है तो जरूर हम 2 हैं, मीटिंग अपने आप से ही तो नहीं करनी होती है ना, मीटिंग है तो 2 हैं।
और उनका भी पूरा चक्कर, कैसे कैसे वो चक्कर लगाती हैं हमारे चक्कर में, उनका क्या इंटरफेरेंस है, अभी ये चीजों का इतनी क्लैरिटी नहीं है। बाकी हैं वो आत्माएं, क्योंकि बाबा ने कहा है वो ज्यादा समय मोक्ष में रहती। तो लास्ट जन्म तक भी साइंस को झुकाने के लिए ऐसी आध्यात्मिक उन्नति वाली आत्माएं निकली हैं, आई हैं मनुष्य सृष्टि पर, जिन्होंने उस सत्ता को कायम रखा है। एडवांस ज्ञान में बाबा कई बार ऐसे बोलते थे कि जो परम धाम से उतरी हुई आत्मा है वही लास्ट जन्म में कुछ तो, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ संगम में जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से भी तो आत्माएं हो सकती हैं। वो मानशान नहीं होगा ना उनका लास्ट जन्म में। वो जो कमजोर आत्माएं लास्ट में उतरी हैं, उनका सिर्फ एक जन्म के लिए नाम वाला होता है। ये जो अव्यक्त आत्माएं होती हैं, ये बहुत गुप्त होती हैं। इनका जो प्रैक्टिकल में माना कहीं कुछ लिखा भी गया है इनका, अगर इनके बारे में, लेकिन ये ऐसे मानशान वाली, ये इनकी वो नौबत नहीं आई है कि एक ही जन्म में इनका बहुत नाम वाला हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती आई। वो वाला नहीं है इनका हद का मानशान। जैसे कोई बहुत अमीर है, बहुत ज्यादा पैसे वाला, किसी का बहुत नाम वाला हो रहा है, तो ये नई नई आत्माएं हैं, इसलिए खूब इनको सुख भोगना है। ये आत्माएं तपस्या करती हैं, तपस्वी आत्माएं होती हैं और गुप्त होती हैं। इनका ये लक्ष्य नहीं होता है कि इस तरह से हमें खुद को कोई प्रत्यक्ष करना है। इनकी शक्तियां होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनका थोड़ा जिक्र होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ये कहेंगे रिसर्च करते हैं उस फील्ड में, वो ये जान सकते हैं कि ये इतनी वंडरफुल आत्माएं कैसे आती हैं और इनका इनके द्वारा इतना कुछ ये कर्तव्य भी हुआ। और बहुत साधारण, वो कमजोर आत्माएं जो नई नई उतरती हैं, उनको तो एक ही जन्म में सुख ले लेना है, फिर उसी जन्म में उनको डाउनफॉल भी कर लेना है अपना। ये आत्माएं ऐसी नहीं है, ये रिजर्व वाली आत्माएं हैं। इनका चरण वाली बात नहीं है कि अब इनको मान शान मिल गया, अब इन्होंने सुख भोग लिया। ये वैसी आत्माएं नहीं है। आगे और क्लियर। हाँ, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोल रहे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। वैसे तो ये आई ना कि जिन्होंने कम भक्ति की होगी उनको बुद्धि में धारणा भी कम होगी। तो इसमें और उससे मतलब आज ये 2-3 बार आया कि देवताओं की भक्ति ज्यादा की होगी और इस टाइप से भी आया। तो इसमें आत्मा की जो ज्ञान है वो भक्ति से ही बैठेगा क्या? बुद्धि में ज्ञान उसका पिछली भक्ति की उससे ही ज्ञान का रिलेशन है, ज्यादा और कम का? कोई अभी के पुरुषार्थ से कुछ? कोई आत्मा ज्यादा भक्ति करती है तो उससे ये पता चलता है ना कि ये भगवान को पाना चाहती है। उसके अंदर भले उसको ये समझ नहीं है कि भगवान एक होता है, वो निराकार होता है, लेकिन उसको जितनी भी समझ मिल रही है तो वो ज्यादा भक्ति क्यों कर रहा है? उसके पीछे उसका लक्ष्य होता है कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे मोक्ष को पाना है, या जो भी। तो उस लक्ष्य को लेकर वो आत्माएं भक्ति करती हैं बहुत ज्यादा दूसरों के मुकाबले। अपना कोई उनका ऐसा स्वार्थ नहीं है कि ये मिल जाए तो महल मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, वैसी वाली भक्ति नहीं। जो उस ज्योति में समाने के लिए जो उनका एक जन्म जन्मांतर का मादा होता है, उस आधार से वो आत्माएं हर जन्म में बहुत भक्ति करती हैं, उनके लिए बोला। फिर यहाँ जब आदि में जब नॉलेज मिली तो भक्ति का ही स्वरूप था, तो वहां उन्होंने जितनी ईमानदारी से, जितनी भी समझ मिली होगी, बहुत अच्छे से उसका पालन किया होगा। था तो भक्ति का ही, लेकिन जो पालन किया है वो बहुत अच्छे से पालन किया है। तो भक्ति के रूप से भी जो भी बताया गया, चाहे शिवलिंग को याद करना, चाहे ज्योति को याद करना, जिस भी रूप से तपस्या वहां कराई गई, तो उन्होंने उसमें भी नंबर 1 लिया जी, पूरी ताकत लगाई। तो यहाँ पर जब नेक्स्ट जन्म लेकर जब ज्ञान मिलता है, सही ज्ञान, तो वो आत्माओं की बुद्धि में जल्दी धारणा हो जाती है। ये निशानी बताइए। हाँ जी। और साथ में दिया ना कि अगर हमारी बुद्धि में
अच्छी धारणा, ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। वरना यज्ञ की जब स्थापना हुई तब से ही जो आत्माएं सहयोगी बनी हो, उन्होंने जितना उनको मिला समझ उस हिसाब से बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। कोई बाद में भक्ति करते हैं, मतलब ये तो आदि और ये मध्य और अंत वाली बात है। जो आत्माएं जिस समय इस झाड़ में उतरती हैं तो उतनी भक्ति तो नहीं कर पाएंगे जो आदि वालों ने की है। उनको तो आदि से ही चेतना आ गई, द्वापर युग के आदि से ही चेतना आ गई कोई कोई को कि ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाएं, भक्ति करें। जो आत्माएं आई ही बाद में है उनमें उतना ही पार्ट है भक्ति का। हाँ जी। और एक आज ये वाला भी पॉइंट था ना कि बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना, उस बाप को याद कर फिर उस बाप के सम्मुख आना है। जो निराकार प्रवेश बुद्धि में उसकी याद रहे कि हम किसके पास जा रहे हैं, तो साकार से ही केवल अटैचमेंट ना हो जाए। इसलिए हमारी बुद्धि को ऊपर ले जाके, और साकार में तो अभी नहीं मिल सकते बाप से, उसके लिए तो हमारे अंदर पूरी सतो प्रधानता चाहिए। जब तुम सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान बाप से मिलेंगे। तो वो स्टेज तो आई नहीं है, तो जब तक देख तो नहीं सकते उनको, तो साकार के सन्मुख भी जा रहे हैं तो बुद्धि में निराकार की याद रहनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो वही मतलब कोई बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना। हाँ जी, हाँ जी। देखो उसको, मगर बिंदी को याद रखना है आपको भी। हाँ जी। हो गया? और कुछ है किसी का? बंद कर दिया? और तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ऐड करना था कि एक डिस्कशन में ऐसे बाबा ने बोला था, 2-3 बार ये पॉइंट रिपीट हो चुका है। एक बार सोमनाथ के मंदिर के लिए भी बाबा ने बोला था कि वो जो विक्रमादित्य का गुरु है उसको ये मालूम था कि मेरा ही वो स्वरूप है, ऐसे बोला था बाबा ने। उसको याद रहता है कलयुग के अंत में भी। ये भी एक क्लास में आया था। और एक डिस्कशन में ऐसे किसी से बाबा ने पूछा था कि बाबा राम भगवान है तो सीता चुराई तो वो रोया क्यों? बाबा ने बोला अगर किसी की पत्नी मर जाए वो हंसे, पागल नहीं सोचेंगे लोग। मतलब दुनिया के तौर तरीकों से वो उसमें ढलते हैं आदर्श बनने के लिए, लेकिन ज्ञान उनको रहता है। और एक बार बाबा से हमने ऐसी डिस्कशन में पूछा था कि भागीदार जो है उन्होंने जब वो बताते ना आदि की कहानी में कि लेन देन किया था, जो दुकान का कारोबार लेन देन किया था ब्रह्मा बाबा से, तो तब उन्होंने हिस्से में कुछ गड़बड़ी की थी, अपना ये तो बताया बाबा ने, ज्यादा रखा था और उनको थोड़ा कम दिया था। तब हमने ये पूछा था कि बाबा उन्होंने ऐसे क्यों किया? तो बोला कि क्योंकि उसको पता था कि मैं विश्व का महाराजन बनने वाली हूँ। तो उन्होंने, यज्ञ कौन है? यज्ञ तो वही है ना, तो उसमें ही सब स्वाहा होना है। ये बात उसको पता थी, इसलिए उन्होंने अच्छी बात है, नई बात पता चली। हाँ, ये क्योंकि हमने सम्मुख पूछा है ना दीदी, तो मुझे लगता है कि ये आगे और टॉपिक्स कुछ ना कुछ रिलेशन है हो सकता। ऐसा बोला था कि दूसरे जन्म में बाबा गरीब इसीलिए बने थे। ये तो बताया। तो मतलब इस जन्म में इसलिए बाबा ने लेकिन ये ना अगर हम लोगों ने पूछा था तो बाबा ने ऐसे बोला कि क्योंकि उसको मालूम था कि मैं ही यज्ञ पिता हूँ, नारायण बनने वाले। हो गया ना।